पिछले हफ्ते हमने आपको टाटा पंच की पहली झलक दिखाई थी। डिजाइन से लेकर फीचर्स की बात की थी, लेकिन अब असली सवालों की चर्चा होगी। परफॉर्मेंस कैसी है, हैंडलिंग पहले के मुकाबले कितनी बदली है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि नया टर्बो इंजन पंच को कितना पंची बनाता है। ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। टाटा मोटर्स की माइक्रो एसयूवी टाटा पंच पहली बार अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुई थी और तब से लेकर अब तक ये बेस्ट सेलर रही है। इंटरेस्टिंग ये है कि कई सारे फैक्टर्स हैं जिसने इसकी सेल्स में कंट्रीब्यूट किया। इसके एसयूवी लुक, इसका एक अपराइट रोड प्रेजेंस, इसका केबिन वेल इक्विप्ड था, और ये सबसे अच्छी बात कि प्राइस टैग इसका काफ़ी कॉम्पिटिटिव था, यानी हर किसी के बजट में फिट होने वाली गाड़ी थी। इसके सेल्स नंबर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे। लॉन्च के विद इन एन ईयर इसने 1 लाख का माइलस्टोन अचीव किया और 4 साल से कम समय में यानी बाय जुलाई 2025 6 लाख से ज़्यादा यूनिट इसकी बिक चुकी थी, जिसमें हालांकि ईवी का भी कॉम्पोजिशन था। इंपॉर्टेंट ये है कि ये पहली माइक्रो एसयूवी रही है या पहली गाड़ी रही है जिसने 4 साल से कम समय में इतनी यूनिट्स बेची। अब कंपनी उसी अपील को और एनहांस करने के लिए इसे फेस लिफ्टेड वर्जन के साथ लेकर आई है, और ये महज सिर्फ एक फेस लिफ्ट वर्जन नहीं है, यानी एक्सटीरियर इंटीरियर में तो ट्विकिंग की ही गई है, लेकिन आपको नया पावर ट्रेन चॉइस भी मिलती है। टाटा मोटर्स की ओवरऑल पीवी सेल्स को देखेंगे तो पंच का कंट्रीब्यूशन लगभग 35% का है, जो कि एक साइजेबल कंट्रीब्यूशन है। और अब नई पावर ट्रेन, नए अपडेट्स के साथ ब्रांड एक्सपेक्ट कर रही है कि ये नए माइलस्टोन अचीव करेगी। बट क्या बदलाव हुए हैं उस पर करते हैं फोकस और शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर्स के साथ। टाटा पंच को हमेशा से इसके एक्सटीरियर स्टाइलिंग के लिए पसंद किया गया है। स्मार्टेस्ट लुकिंग गाड़ी है, इसकी लुक एंड फील काफ़ी बेहतर है और उसी लुक एंड फील को रिटेन किया गया है, क्योंकि जो इसकी ओवरऑल डिमेंशंस हैं या ओवरऑल रोड प्रेजेंस है वो पहले जैसी ही है। हालांकि नोटिसेबल चेंजेस आपको फ्रंट में दिखाई देंगे। चेंजेस के तौर पे फ्रंट में आप क्लियरली देखेंगे कि अब इसमें जो फ्रंट बम्पर है वो ऑल टुगेदर न्यू है। आपको उसमें एयर डैम्स भी मिलते हैं। ग्रिल के साइज को अब स्लीक कर दिया गया है। हेडलैम्प का क्लस्टर जो है वो भी नया है। इसके अलावा अब आपको ये वर्टिकल एयर फ्लैप्स मिलते हैं बेटर एरोडायनामिक्स के लिए। थिक ब्लैक क्लेडिंग आपको मिल रही है, और जो ये एयर फ्लैप्स हैं वो भी आउटर एजेस में मौजूद हैं, अगर आप गाड़ी के नोटिस करेंगे। इसके अलावा अगर साइड प्रोफाइल की तरफ बढ़ेंगे तो 16 इंच के अलॉय व्हील्स अभी भी मिलते हैं, लेकिन इनका जो डिज़ाइन है वो पहले से डिफरेंट है, नया है। इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स पहले जैसे ही हैं, जैसे कि आपको ब्लैक क्लेडिंग मिलती है, साइड में भी रूफ रेल्स मिल रही हैं। ऑल्दो जो ORVMs हैं इनके साइज़ को स्लाइटली बिगर किया गया है, और डेफिनेटली जो हायर स्पेक वेरिएंट हैं उनमें आपको ये डुअल टोन थीम भी मिलती है। सेकेंड रो में पहले की ही तरह बिहाइंड द विंडोज़ ये हैंडल्स माउंटेड हैं। बेसिकली ये 2 डोर लुक को मिमिक करने का काफ़ी बेहतरीन स्टाइल है। तो ये विजिबल चेंजेस किए हैं, बट जो प्रेजेंस है, जो लुक एंड फील है वो पहले जैसी ही है। एक और बदलाव है, पहले आपको पंच में 186 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता था, लेकिन अब आपको 193 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। सिमिलरली जो बूट स्पेस है CNG में या फिर नॉर्मल पेट्रोल में वो पहले जैसा ही है। रेयर प्रोफाइल को देखेंगे तो इसके बम्पर को रिवर्क किया गया है। मैस्कुलर लुक इसको दिया गया है टू मैच ओवरऑल एस्थेटिक। थिक ब्लैक क्लेडिंग मिलती है। फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट बॉटम में मौजूद है और नया रिफ्लेक्टर का डिज़ाइन है। बूट कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 366 लीटर का बूट स्पेस पेट्रोल वेरिएंट में मिलता है पहले की ही तरह, और CNG में 210 लीटर का बूट स्पेस है जो कि अनचेंज्ड है। इंपॉर्टेंट ये है कि टाटा क्लेम कर रहा है कि नई पंच में जो वाटर वेडिंग कैपेसिटी है वो 400 मिलीमीटर की है, और इसीलिए नई पंच के साथ हम ऑफ रोडिंग को भी आजमाएंगे। कलर ऑप्शंस की बात करें तो नई पंच में कुछ नए कलर ऑप्शंस भी मिलते हैं, जैसे कि सेंटिफिक, कैरामल, बंगाल रूश और पूर क्लाउड्स। और एक्सटीरियर के साथ साथ ज़्यादा बदलाव आपको इंटीरियर्स में दिखाई देंगे। नए पंच के जो इंटीरियर्स हैं, जो लुक एंड फील है वो डेफिनेटली आपको रिफ्रेश्ड लगेंगे। सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे कि आपको डैशबोर्ड में 2 पैनल्स पर ये वाइट इंसर्ट्स मिलते हैं। जिसका स्टीयरिंग है वो न्यू है। ये 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है विद इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो। ये आपने लेटेस्ट टाटा कार्स में भी देखा है। 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन है।
7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये आपको पुरानी पंच में नहीं मिलता था। इसके अलावा एक कंप्लीट टच पैनल क्लाइमेट कंट्रोल के लिए यहाँ पर सेंट्रल कंसोल में या डैशबोर्ड में माउंटेड है। वायरलेस चार्जर आपको मिल रहा है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट मिल रहा है, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट भी अब आपको दिया गया है। इसके अलावा जो सीट्स हैं वो पहले से ज़्यादा अब कंफर्टेबल हैं, यानी इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि जो थाई सपोर्ट है वो भी अब आपको इसमें एक्सटेंडेड मिल रही है। जो सीट की कुशनिंग है, जो क्लैडिंग है, वो अब पहले के मुकाबले ज़्यादा थिक है। सिमिलरली अगर आप आर्मरेस्ट देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा कुशनिंग यहाँ पर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अब आपको इसमें 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है, 8 स्पीकर साउंड सिस्टम मिल रहा है, सिंगल पेन सनरूफ मिलती है। हालांकि सिंगल पेन सनरूफ अगर आप लेते हैं तो इसके लिए आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा पे करना होगा। इसके अलावा वो फीचर्स जो कि आउटगोइंग पंच से कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं, उसमें ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग, पुश बटन स्टार्ट, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं। इसके अलावा मल्टीपल ड्राइव मोड्स तो आपको मिलते हैं ही, और साथ ही इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM भी हैं। सेकेंड रो की सीट में स्पेस तो आपको पहले जैसा ही मिल रहा है, लेकिन जो सीट्स की कुशनिंग है वो फ्रंट रो की सीट्स जैसी है, जो कि पहले के मुकाबले बेटर है। ज़्यादा कुशनिंग अब आपको लैंड करती हैं, थाई सपोर्ट आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है। इसके अलावा जो पोजीशनिंग है रेयर AC वेंट्स की वो भी चेंज की गई है ब्रांड के मुताबिक। अब जो ब्लोअर की हवा है वो सीधे चेस्ट और फेस पर मिलेगी रेयर पैसेंजर्स के। यहाँ आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ ये मैगजीन होल्डर पीछे की तरफ मौजूद है। जो वाइट इंसर्ट्स फ्रंट डोर्स में थे वो सेकेंड रो की सीट्स में भी आपको हैंडल्स पर ये वाइट इंसर्ट्स मिलते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल रही हैं, यानी 3 पैसेंजर्स के लिए स्पेस क्रिएट किया गया है। बट जो ओवरऑल फील है सेकेंड रो का वो पहले जैसा ही है। पंच में आपको सेफ्टी एज यूजुअल टॉप नॉच मिलती है। 6 एयर बैग्स एज स्टैंडर्ड मिल रहे हैं। 360 डिग्री कैमरा विद ब्लाइंड व्यू मॉनिटर तो है ही, ABS विद EBD है, रेयर पार्किंग सेंसर्स हैं, हिल डिसेंट, हिल होल्ड असिस्ट आपको मिलता है। तो ढेर सारे सेफ्टी फीचर्स से ये लेस है। पहले भी इसके पास ग्लोबल एनकैप, भारत एनकैप की 5 स्टार रेटिंग थी। अभी भी इसको भारत एनकैप से 5 स्टार रेटिंग ऑलरेडी मिली है, तो सेफ्टी टॉप नॉच मिलती है। अब इंजन चॉइसेस की बात करें तो टाटा पंच पहले भी 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आती थी, जो 88 HP की पावर और 115 Nm का टॉर्क लैंड करता था। दूसरी तरफ इसी एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ CNG का ऑप्शन मिलता था, जहां आपको 73 HP की पावर और 103 Nm का टॉर्क मिलता था। और दोनों ही ऑप्शंस को पेयर किया गया पहले भी और अब भी 5 स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के साथ। इंपॉर्टेंट ये है, पहले CNG में आपको AMT गियरबॉक्स नहीं मिलता था, अब आपको CNG वेरिएंट में AMT गियरबॉक्स विद पैडल शिफ्टर्स मिलता है, जो कि सेगमेंट में भी आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है। लेकिन जो नया इंजन है वो है नेक्सॉन से कैरी किया गया 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, यानी पंच अब आपको टर्बो पावर के साथ मिलेगी। और इसमें जो इंजन की जो पावर है वो 120 HP की पावर मिलती है, 170 Nm का टॉर्क मिलता है। और ब्रांड तो क्लेम कर रही है कि ये इंजन इतना पावरफुल है कि ये 0 to 100 km/h की जो स्पीड है वो 11.1 सेकेंड में हासिल कर लेगा। यानी पंच जैसे साइज के साथ ये फिगर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ मिलेगा, यानी टर्बो इंजन में आपको ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का चॉइस नहीं मिल रहा है। जो वेरिएंट हमारे पास है ये टर्बो पेट्रोल इंजन वाला ही है। कैसी ड्राइवेबिलिटी ऑफर कर रहा है पंच के साथ, लेट्स फाइंड आउट। टाटा पंच में आपको 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। हालांकि अगर आप पंच के टर्बो पेट्रोल राइवल्स को देखेंगे तो वहां आपको टॉर्क कन्वर्टर या फिर CVT गियरबॉक्स मिलते हैं। हालांकि आमतौर पे जब भी किसी गाड़ी का फेसलिफ्ट वर्जन आता है तो मैकेनिकल चेंजेस कम होते हैं या फिर पावर ट्रेन चेंजेस कम होते हैं, लेकिन टाटा ने नए पावर ट्रेन के एडिशन किया है, जिसकी डिटेल्स अभी हमने बताई। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस नई पावर ट्रेन एडिशन के साथ इस SUV को वो मच नीडेड पंच मिलता है जो पहले नहीं था। इंजन काफी ईगर महसूस होता है। जैसे ही आप इसके एक्सेलरेटर पर पैर रखते हैं ये क्विकली रेस्पॉन्ड करता है और स्ट्रांगली पुल आउट करता है। पावर डिलीवरी भी काफी लीनियर है। सिटी ड्राइवेबिलिटी एक्सीलेंट है और इसमें आपको मिनिमल गियर शिफ्ट्स चेंज करने पड़ते हैं। टर्बो लैग भी वेल कंट्रोल्ड है और इंजन की जो साउंड है पर्टिकुलरली स्पोर्टी फील होती है जब आप इसको काफी हार्ड पुश करते हैं।
नेक्सॉन की तरह आपको इसमें कोई ड्राइव मोड नहीं मिलता है। हालांकि अर्बन ड्राइविंग के हिसाब से थ्रॉटल रिस्पॉन्स को वेल कैलिब्रेट किया गया है। बात करते हैं अब NVH लेवल्स की, तो वाइब्रेशंस वेल कंट्रोल्ड हैं फॉर अ 3 सिलेंडर इंजन एट आइडल। हालांकि केबिन में आपको इसकी साउंड महसूस होती है जब आप इसको चलाते हैं, इसको स्पीड अप करते हैं, यानी टायर नॉइज भी अंदर काफी नोटिसेबल है, स्पेशली लॉन्गर हाईवे ड्राइव्स पर। इसके अलावा हमने पंच के साथ ऑफ रोड एक्सपीरियंस भी ट्राई किया, और हालांकि ये एक छोटी फॉरवर्ड व्हील ड्राइव मॉडल है, उसके बावजूद भी इसने यहाँ मौजूद ऑब्स्टिकल्स को काफी अच्छे से हैंडल किया। ब्रेकिंग सिस्टम भी इसका काफी बेहतर है, नेचुरल है, प्रोग्रेसिव है, और इसमें आपको एम्पल स्टॉपिंग पावर मिलती है। पंच में आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रेयर ड्रम ब्रेक सेटअप मिलता है, और इसीलिए जो ओवरऑल ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो काफी एडिक्वेट एवरीडे यूज के हिसाब से लगेगी। अब सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की बात करें तो टाटा पंच का मुकाबला होता है Hyundai Exter, Citroen C3 और साथ ही रेनो काइगर के साथ, निसान मैग्नाइट के साथ भी। बेस प्राइस 5.59 लाख से शुरू होता है। टॉप स्पेक वेरिएंट के लिए आपको 9.79 लाख चुकाने होंगे, और इसकी कीमत लगभग 10.5 लाख तक भी जाती है फॉर टॉप स्पेक CNG AMT वेरिएंट, यानी इस प्राइस में आपको नेक्सॉन भी मिल जाती है। ऑल्दो पंच एक अच्छी गाड़ी है, फिर चाहे वो लुक, फील, फीचर्स की बात करें या ड्राइवेबिलिटी की बात करें, और अब ये टर्बो इंजन के साथ और डिजायरेबल बन गई है। अब देखना ये होगा कि पंच अपनी वापस चमक को रीगेन कर पाती है या फिर नहीं।